नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जहाँ पे आज आप सभी देखने वाले हैं एमए थर्ड सेमेस्टर होम साइंस की क्लास। जी हाँ, आज है आपका थर्ड सेमेस्टर होम साइंस की क्लास और है आपका आज पेपर 4। जैसा कि आप सबको पता है, पेपर 4 की क्लास इस समय चल रही है और बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन भी चल रहा है। इसमें लिखा भी है सबसे खास आज की क्लास। जी हाँ, ये सभी क्लासें बहुत ही खास होने वाली हैं, क्योंकि मैंने जो आपकी बुक भी नहीं है, मैंने जो आप सभी के लिए प्रश्न रखा है, आई होप आपके पेपर में ज़रूर आएंगे, है ना। क्योंकि आपके यूनिट से ही पढ़ा रहे हैं और आप सब इतने टैलेंटेड हो कि कुछ बनाकर भी लिख सकते हो। जैसे कि प्रश्न आ जाता है, तो अगर आपको उसके बारे में कुछ नॉलेज रहेगा तो थोड़ा बहुत आप लिख सकते हो, है ना। एमए कर रहे हो, क्योंकि आगे चल के आप टीचर बनना चाहते हो, तभी तो एमए कर रहे हो। अगर एमए कर रहे हो, मास्टर बनना है ना, मास्टर ऑफ आर्ट, तो आप इतना लिख सकते हो। जैसे अगर गाइडेंस आ जाता है, गाइडेंस क्या है, तो आप उसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हो, अगर आपको पता है गाइडेंस क्या है, ठीक, निर्देशन क्या है, ठीक। तो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो हम कवर करते चलेंगे, जो हमें लग रहा है कि आपके पेपर में आएगा, और ये आपके यूनिट से ही हैं प्रश्न, ठीक। फ़िलहाल आपकी यूनिवर्सिटी की बुक नहीं है, ओके। तो जो पहली बार जुड़े हैं, रोज़ाना की तरह हमेशा की तरह कहते आ रहे हैं कि चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि अपनी क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि और भी बच्चे हैं जिनको इसका प्रॉफिट हो सके, है ना। क्योंकि बुक भी नहीं आई है, कोई नहीं चल रही है, आपको यूट्यूब पर कोई भी पढ़ा रहा पेपर 4, है ना। तो आपको जहाँ से मिले सबको शेयर करें, और पहली बार जुड़ें तो लाइक ज़रूर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, क्योंकि आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तभी आपको पता चलेगा। और जो भी मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहता है, जो क्लास ज्वाइन करना चाहता है, नीचे ज्वाइन बटन है, वहाँ पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकता है, ठीक। जिससे क्या होगा, आप ज्वाइन रहेंगे तो आपको स्पेशल क्लासें भी दी जाएंगी, ठीक। तो अभी तो समय आप देखें कि आज का प्रश्न है, निर्देशन में शिक्षक की भूमिका, रोल ऑफ टीचर इन गाइडेंस। आप शिक्षक बनेंगे तो निर्देशन पढ़ाएंगे, तो निर्देशन में क्या पढ़ाएंगे, ठीक। तो आइए थोड़ा सा जान लेते हैं परिभाषा ही, ठीक। शिक्षा शब्द शिक्ष धातु से बना है। किस धातु से बना है बच्चों? शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है सीखना अथवा सिखाना। अतः जो व्यक्ति सीखने का कार्य करता है उसे हम शिक्षक कह सकते हैं। किंतु एक वास्तविक शिक्षक का कार्य क्या है? केवल इतना ही नहीं है, अपितु उसे एक कुम्हार की भांति अपने छात्र को गढ़ना होता है, ठीक। जो कुम्हार होता है वो मटके को जिस प्रकार से मिट्टी के मटके को बनाता है, उसे सुंदरता देता है, आकार देता है, ठीक उसी प्रकार एक शिक्षक जो होता है वो एक बच्चे को क्या देता है? आकार देता है, छात्र को गढ़ता है उसके फ्यूचर के लिए, है ना। जॉन एडमंड्स ने कहा कि शिक्षक मनुष्य का निर्माता है। जी हाँ, जो शिक्षक होता है वो मनुष्य का निर्माता होता है, ठीक। तो याद रखना अगर आ जाता है, क्योंकि निर्देशन में अगर कोई भी निर्देशन आप समझ लीजिए कि निर्देशन है, अगर आप टीचर, अभी मैंने पढ़ाया था ना कल के सेशन में कि शैक्षिक निर्देशन वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके यूनिट में दिया गया है एजुकेशनल, ठीक। जो एजुकेशनल गाइडेंस है ना, उसी को पढ़ाया था, तो उसमें दिया था कि शिक्षक जो होता है एक चाहे तो बच्चे को बना सकता है, चाहे बच्चे को बिगाड़ सकता है, क्योंकि उसी के मार्गदर्शन में, सॉरी बच्चों, उसी के मार्गदर्शन में वह आगे बढ़ता जाता है, ठीक। तो हुमायूं कबीर ने शिक्षक को क्या कहा? राष्ट्र का भाग्य निर्माता कहा है। किसने? हुमायूं कबीर ने कहा कि राष्ट्र का भाग्य निर्माता कहा है। किसको? शिक्षक को। भारतीय संस्कृति में गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश की संज्ञा भी दी जाती है। जहाँ पर आप ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं, वहीं पर अगर गुरु की पूजा की जाती है तो इन तीनों को एक साथ रखें और गुरु को एक साथ रखें, तो सबसे श्रेष्ठ आपका गुरु ही माना जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देख पा रहे हैं, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, है ना।
आगे चलते हैं, इसके महत्व के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा नहीं कवर करेंगे, थोड़ा थोड़ा जो इम्पॉर्टेंट है आपका वही हम बताते जा रहे हैं। ठीक, जो विद्यार्थी होता है शिक्षक को अपना आदर्श मानता है। ठीक, अनेक विद्यार्थी शिक्षक का अनुसरण करते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो नायक नायिका को अपना आदर्श मानते हैं ना, क्योंकि जो ऐड दिया जाता है, देखते हो ना टीवी पे ऐड आता है, मोबाइल पे, वैसे भी तो उनको अगर देखते हैं ना कि कहते हैं कि वो यूज कर रहे हैं तो हम भी यूज़ करेंगे, उन्हीं की तरह हम भी हो जाएंगे, फेयर और लवली क्रीम लगाएंगे तो हम भी उतनी ही गोरे हो जाएंगे, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो इनको आदर्श ना माने, उन आदर्श उनको माने जैसे आपके टीचर हैं, आज इस उपलब्धि पे हैं कि आप सबको पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए आप भी उनको आदर्श मानने और उन्हीं की तरह आगे बढ़ते जाएं, है ना। आगे क्या है, अनेक विद्यार्थी शिक्षक का अनुसरण करते हैं। जी हाँ, शिक्षक और विद्यार्थी का अत्यधिक संपर्क रहता है। जी हाँ, शिक्षक विद्यार्थी को भली भांति समझाता है। ये महत्वपूर्ण बिंदु थे। ठीक, जो हम ये पढ़ा रहे हैं आपके नॉलेज के लिए, और अगर आपके प्रश्न बन जाते हैं, है ना, क्योंकि अभी यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई बुक है नहीं, कुछ माध्यम नहीं दिए हैं, तो अगर मान लो आ जाता है तो आप इतना अगर नॉलेज रहेगा तो आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, है ना। तो पूरा वीडियो देखा करें, बीच में इसकी बिल्कुल मत किया करें, लाइक शेयर जल्दी से कर दीजिए। शिक्षक के निर्देशन संबंधी कार्य क्या होते हैं, एक व्यक्तिगत निर्देशन होता है जिसे हम पर्सनल गाइडेंस बोलते हैं, एजुकेशनल गाइडेंस, जो शैक्षिक निर्देशन, ये सब मैंने पढ़ाया है अभी। अब आइए, जो हमें लग रहा है महत्वपूर्ण है सिर्फ वही हम कवर करेंगे, बाकी फिजूल का नहीं पढ़ेंगे। ठीक, तो सेकंड है, जैसे कि मैंने बताया था ना, पूरी ये बुक ही है। ओके, तो हम पूरी बुक थोड़ी कवर करेंगे, हमारे लिए जितने महत्वपूर्ण हैं उन्हीं को हम पढ़ेंगे। ठीक, पढ़ लेंगे। गाइडेंस एंड करिकुलम, जिसे हम पाठ्यक्रम कहते हैं। निर्देशन पाठ्यक्रम का एक अति महत्वपूर्ण क्या है, अभिन्न अंग है, क्योंकि निर्देशन और पाठ्यक्रम में इतनी अभिन्नता है कि हम निर्देशन के बिना पाठ्यक्रम की कल्पना भी नहीं कर सकते। आगे की पंक्तियों में हम निर्देशन एवं पाठ्यक्रम की समानता पर चर्चा करेंगे। ठीक, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है निर्देशन और पाठ्यक्रम में क्या समानताएं होती है। ठीक, सिमिलरिटी क्या है बिटवीन गाइडेंस एंड करिकुलम, ये छात्र केंद्रित। निर्देशन और पाठ्यक्रम दोनों ही छात्र केंद्रित होते हैं, है ना, क्योंकि छात्र को ही केंद्र बिंदु रखेंगे, मानकर चलेंगे, तभी तो हम पढ़ाएंगे कि छात्र को ही पढ़ना है। ओके, छात्रों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर ही निर्देशन का कार्यक्रम बनाया जाता है तथा विभिन्न कक्षाओं में पाठ्यक्रम का निर्माण भी छात्रों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर किया जाता है। सेकेंड है विषय केंद्रित। जी हाँ, निर्देशन प्रक्रिया का आयोजन छात्र की प्रत्येक विषय की आवश्यकता को ध्यान में रखकर अलग अलग तरीके से किया जाता है, और प्रत्येक विषय का पाठ्यक्रम भी विषय अलग होता है ना। शिक्षक की भूमिका क्या होगी, पाठ्यक्रम में निर्माण तथा निर्देशन कार्यक्रम के आयोजन में शिक्षक की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि बिना शिक्षक की भूमिका के ना तो पाठ्यक्रम का निर्माण हो संभव है और ना ही निर्देशन कार्य। अतः हम यह कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम निर्माण तथा निर्देशन कार्यक्रम के लिए केंद्र में शिक्षक धुरी के रूप में खड़ा है। बच्चों, आप सब इतने बड़े हो कि आप अपना सिलेबस उठा के रख लीजिए, ठीक, और उसकी सारी यूनिट देख लीजिए। उसी यूनिट के अकॉर्डिंग अगर आप गूगल पे सर्च कर करके पढ़ेंगे तब भी आप पूरा कवर कर लेंगे। जैसा कि काफ़ी बच्चे कह रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है, जेनेटोलॉजी है, तो आप सब दिक्कत मत लें, ये आप के पास बहुत बड़ा रिसोर्सेज इंटरनेट है, ठीक, तब भी आपके पास इंटरनेट है, आप पढ़ सकते हो। ठीक, बालक के शारीरिक विकास में सहायक, जी हाँ, जो पाठ्यक्रम होता है वो बालक के शारीरिक विकास में सहायक होता है। आइए कैसे, पाठ्यक्रम तथा निर्देशन दोनों ही बालक के शारीरिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि शारीरिक शिक्षा, खेल कूद, शैक्षिक भ्रमण तथा आपका होम साइंस, गृह विज्ञान आदि कुछ पाठ, क्या होता है बच्चों, 1 मिनट, कुछ पाठ जो होते हैं
बालक के शारीरिक विकास के लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं। इसी प्रकार उक्त समस्त गतिविधियों में कुशल निर्देशन के बिना बालक का समुचित शारीरिक विकास संभव नहीं है। ठीक, तो समझ पा रहे हैं? यहाँ पे दिया गया है बच्चों, भारत में आपके इंडिया में निर्देशन अभिकरणों के विभिन्न स्तर बताइए। जो निर्देशन अभिकरण हैं उनके क्या क्या स्तर हैं। ठीक, तो पहला स्तर है राष्ट्रीय स्तर पर निर्देशन के अभिकरण, दूसरा राज्य स्तर पर निर्देशन के अभिकरण, मंडल स्तर पर निर्देशन के अभिकरण, विश्वविद्यालय स्तर पर निर्देशन के अभिकरण। यहाँ पर इस स्तर पर क्या होता है, निर्देशन दिया जाता है। ठीक, महाविद्यालय एवं विद्यालय स्तर पर निर्देशन के अभिकरण, निजी स्तर पर निर्देशन के अभिकरण, व्यावसायिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, शैक्षिक स्तर पर। ठीक, ये सब मैंने बताया ना, मनोवैज्ञानिक स्तर पर। ये अगर आपका राष्ट्रीय आ जाता है, राष्ट्रीय करके भारत में निर्देशन अभिकरण के विभिन्न स्तर क्या है, तो आप इसी को ऐसे करके लिख सकते हो। ठीक, अगर राष्ट्रीय स्तर पर निर्देशन के अभिकरण पढ़ते हैं, एजेंसीज ऑफ गाइडेंस एंड नेशनल लेवल, तो इसमें सरकारी अभिकरण होंगे, गैर सरकारी अभिकरण होंगे, अन्य अभिकरण होंगे, पत्र पत्रिकाएं होंगी। ये इतने लेवल आते हैं। ठीक, उसके बाद आता है आपका यहाँ पे, ये भी पढ़ लीजिए, थोड़ा सा जानते रहिए। गैर सरकारी अभिकरण, इसमें क्या होता है बच्चों, अखिल भारतीय शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन संघ, जो ऑल इंडिया एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस एसोसिएशन है, इसके तहत, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो जाता है कि यह संघ अखिल भारतीय स्तर पर शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन के कार्यों को आगे बढ़ाता है। इसके कार्यों में शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन से संबंधित साहित्य का प्रकाशन तथा अनुसंधान कार्य सम्मिलित होते हैं। ठीक, पत्र पत्रिकाएं आ जाती हैं, इसमें भी आपको निर्देशन मिलते हैं ना। कभी कभी ऐसा होता है, आपको मैगजीन के द्वारा भी कई क्या होता है, आपको कई सुझाव मिल जाते हैं, और उस क्षेत्र में एजुकेशनल सुझाव भी हो जाते हैं, व्यावसायिक भी हो सकते हैं, कई सुझाव मिल जाते हैं। ठीक, तो राष्ट्रीय समाचार पत्र के तहत ओके। आप सब पढ़ रहे हो ना मार्गदर्शन में, तो गाइडेंस एंड काउंसलिंग विद स्पेशल नीड ऑफ चिल्ड्रन, है ना। तो इसमें क्या होता है, ये भी आपको पढ़ना है, विशेष बच्चों की क्या क्या समस्याएं होती हैं। ठीक, समस्याएं क्या हैं और आवश्यकताएं क्या हैं, ये भी आप जानते रहिएगा, क्योंकि पेपर में आ सकता है। बच्चों द्वारा अनुभव की जाने वाली कुछ समस्याएं निम्न होती हैं, जैसे अत्यधिक शर्मीलापन, डरावनापन, आक्रामक व्यवहार, ध्यान आकर्षित करना, अति फुर्तीलापन, अत्यधिक निर्भरता, दिव्य सपने देखना, पड़े रहना, धोखा देना और चोरी करना, और शारीरिक विकलांग रूप से बालक के सामाजिक समायोजन में जो उत्पन्न कठिनाइयाँ हैं, जिसके उपहास के डर से सामान्य बच्चों के साथ खेल कूद में सम्मिलित न होना, एकाकीपन आदि हैं। ये सभी क्या है, विशिष्ट बच्चों की समस्या। विशिष्ट बच्चे यही होते हैं जो सबसे अलग होते हैं ना। तो इनके लिए क्या किया जाता है कि इन समस्याओं में से कई समस्याएं अध्यापक माता पिता द्वारा पुरस्कार का प्रयोग करके, जैसे प्रशंसा, खिलाना तथा खिलौने का प्रयोग करके हल की जा सकती है। माता पिता और अध्यापक ही इन बच्चों की जो प्रॉब्लम्स होती हैं दूर कर सकते हैं। ठीक, आप आगे चलते हैं, हम ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है वो उतना ही पढ़ाएंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मानवीय आवश्यकताएं क्या होती हैं। प्रत्येक मनुष्य की कुछ मानवीय आवश्यकताएं होती हैं, और जो विशिष्ट बच्चे होते हैं उनकी भी होती हैं शारीरिक आवश्यकताएं, सुरक्षात्मक आवश्यकताएं, प्यार और अपनत्व की आवश्यकता होती है, आत्मसम्मान की आकांक्षा होती है, आत्मसिद्धि की आवश्यकताएं होती है ना। शारीरिक आवश्यकता कोई भी विकलांग हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो सको होगी, है ना। तो विशिष्ट किशोर की समस्या, किशोरावस्था की स्टेज क्या है, आप सब मुझे बताइए कमेंट में। मैंने एडवांस डेवलपमेंट में पढ़ाया था, वुमेन डेवलपमेंट में, कि बाल्यावस्था की एज क्या है, और पूर्व किशोरावस्था और किशोरावस्था। तो आप बताइए किशोरावस्था की स्टेज इन आयु क्या है,
ठीक, कितनी उम्र से कितनी उम्र तक के बच्चे को किशोरावस्था में शामिल किया जाता है? आप सब कमेंट में बताइए, देखते हैं कितने बच्चों को पता है। किशोरावस्था की मुख्य पहचान है प्राय स्वतंत्रता के लिए भरपूर प्रयास करना और वयस्क सत्ता से किशोर सत्ता से छुटकारा पाने हेतु बगावत करना, माता पिता, अभिभावकों तथा विद्यालय अधिकारियों से खटपट, नशीले पदार्थों का सेवन, कर्तव्य पलायन, चोरी और लैंगिक दुराचार, ठीक, और किशोरों की सामान्य क्या हो किशोरों की सामान्य समस्याएं होती हैं। ठीक, ऐसे अनिच्छुक किशोर आप भी हैं, है ना। आप अगर आप अभी तक किसी ने कमेंट नहीं किया, तो किशोरावस्था जो होती है बच्चों, आपको मैंने बताया था पहले बच्चा जब जन्म लेता तो उसकी शैशवावस्था होती है ना। शैशवावस्था की स्टेज जन्म से 2 वर्ष तक, और उसी में जब बच्चा पार्टूनेट स्टेज, जब 15 मिनट का समय होता है बच्चा जन्म लेता है ना, पार्टूनेट स्टेज होता है। ठीक, और फिर बाल्यावस्था आती है शैशवावस्था के बाद, बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था। अब आई बताइए कि बाल्यावस्था होती है जो 2 वर्ष से 6 वर्ष तक, फिर उसके बाद किसी ने 6 वर्ष से 12 वर्ष बताया है, किसी ने 6 से 14 वर्ष किशोरावस्था की स्टेज बताई है। नहीं, यस, सॉरी बच्चों, ये बाल्यावस्था की स्टेज है, 6 से 12 वर्ष। ठीक, और 12 या 14 से लड़कों में, 14 से लड़कियों में, 12 से हॉर्मोन के अनुसार जो मैंने पढ़ाया है उसी को आप सब कवर करना। ठीक, क्योंकि इसके लिए कई मत हैं। तो जो 14 वर्ष से 18 वर्ष तक की स्टेज जो होती है वो किशोरावस्था होती है, और लड़कों की 21 वर्ष। ठीक, तो इस स्टेज को इसमें दिया गया है कि इसमें कौन कौन सी आवश्यकताएं होती हैं किशोर के, क्या समस्याएं होती हैं। ठीक, तो आप शारीरिक आवश्यकताएं किशोर की क्या होती हैं, पता है, उचित भोजन व कपड़े, दर्द व बीमारी से बचाव, खेल के लिए समय, और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं आती हैं व्यक्ति के रूप में स्वीकरण, संवेगात्मक संतुष्टि, सतत पुनः विश्वास, स्नेह, भावात्मक अनुक्रियाओं को नियंत्रित करने में सहायता, दूसरे व्यक्तियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए इसे सीखने के लिए सहायता प्रदान करना, शैक्षिक आवश्यकताएं, ऐसी शिक्षा जो डर पर आधारित न हो, अध्ययन में सहायता, विद्यालय में पूर्ण और गर्मजोशी भरा वातावरण। ठीक, ये शैक्षिक आवश्यकताएं होती हैं। ठीक, उपलब्धि की भावना, ये शैक्षिक आवश्यकता है। जीवन की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए शिक्षा, ये भी आपका शैक्षिक आवश्यकताएं होती है। कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए प्रोत्साहन, ये सभी आवश्यकताएं परस्पर संबंधित हैं। ये सभी आवश्यकताएं एक दूसरे को प्रभावित करती और बड़े बालक पर अपनी छाप छोड़ती हैं। यही आपका शैक्षिक आवश्यकताएं कहलाती हैं। ठीक, तो आई होप आज आपने ये सब जितना मैंने पढ़ाया अभी तक आप कवर कर चुके।
अब आप देखेंगे समूह निर्देशन की परिभाषा, जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ाएंगे, है ना। हमेशा से बोलते आ रहे हैं क्योंकि ये मेरे पास जो बुक है मैंने पूरा कटअप नहीं किया है, पूरी बुक सामने रखी है, जो आपके यूनिट में है वही हम पढ़ाएंगे, ठीक। तो आज है आपका समूह निर्देशन की परिभाषा, ठीक। अब हम समूह निर्देशन की परिभाषा, इतनी देर से हम यही ढूंढ रहे थे, ठीक। समूह निर्देशन जो आपका ग्रुप डिस्कशन है, ग्रुप गाइडेंस है, आपके सिलेबस में है, आप सिलेबस चेक कर लीजिए। तो अब देखते हैं यूनिवर्सिटी से कैसा पेपर आएगा, फिर आप सब मुझे कमेंट बताना। डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है, वहाँ पर देख सकते हो अपना पेपर, ठीक। तो बराबर हापोक के अनुसार इन्होंने कहा, नाम है भैया, क्या है बच्चों, इन्होंने कहा कोई भी सामूहिक क्रिया हो जो कुछ निर्देशन कार्यक्रम को सुविधा देने या सुधार करने के लिए संपन्न की जाती है, यही सामूहिक निर्देशन कहलाती है। जिल वाटर्स ने कहा कि सामूहिक निर्देशन को साधारणतया इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि यह सामूहिक अनुभवों का व्यक्ति के उत्तम विकास में सहायता देने एवं इच्छित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु क्या हो, चेतनापूर्ण प्रयोग हो, ठीक। ये दोनों नाम याद कर लेना, ओके, ज़्यादा नहीं, ये एक परिभाषा ये याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। IMP करके क्रो एंड क्रो के अनुसार इन्होंने कहा कि समूह निर्देशन में समूह परिस्थितियों में प्रयोग किए जाने वाले विचार हैं जिसमें निर्देशन सेवा को विद्यालय समूह या विद्यार्थियों के समूह पर किया जाता है, ठीक। अब आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इसके महत्व के बारे में। समूह निर्देशन मैंने शुरू में बताया था समूह निर्देशन के बारे में। तो महत्व है बच्चों, फर्स्ट है सॉरी बच्चों रोटेट हो गया, फर्स्ट है इसमें फर्स्ट उद्देश्य है पहला, विद्यार्थियों को ऐसे सूचना प्रदान करना जिससे विद्यार्थी नए विद्यालय से परिचित हो सके। सेकेंड है विद्यार्थी है विद्यालय के पाठ्यक्रम, क्रियाएं, नियमों एवं विद्यालय के संस्कारों से परिचित हो सके। थर्ड है ऐसी सूचनाएं व सामग्री उपलब्ध कराना ताकि छात्र खुद व्यक्तिगत परामर्श के लिए आ सके। फोर है छात्रों को सामूहिक क्रियाओं में प्रभावपूर्ण भागीदारी करने में सहायता प्रदान करना। 5 है छात्रों को ऐसे अवसर प्रदान करना ताकि समूह में प्राप्त साक्ष्यों एवं प्राप्त आलोचनाओं का खुद मूल्यांकन कर सके। 6 है छात्रों को खुद समूह के सदस्य के रूप में विकसित करने के लिए सहायता करना। 7 है शिक्षकों को ऐसे व्यवहार प्रदान करना जिससे शिक्षक व्यक्तिगत परामर्श के लिए बहुत बड़ी मात्रा में सूचना एकत्रित कर सके। और 8 है आपका ऐसे व्यक्तियों के लिए सामूहिक चिकित्सा प्रदान करना जो बाहरी वातावरण में समायोजन स्थापित ना कर सकें। ओके। 9 है ये सभी सामूहिक निर्देशन के उद्देश्य पढ़ना है, ठीक। वस्तुनिष्ठ आधार पर व्यक्तिगत सहायता प्रदान करना जबकि समस्या का स्वरूप सामूहिक हो, ठीक। छात्रों को ऐसे अवसर प्रदान करना ताकि वे अपने व्यवहारों को समूह के मूल्यों के अनुकूल कर सकें। 11 है एक जैसी समस्याओं की पहचान में सहायता करना। 12 है समायोजन से संबंधित समस्याओं के लिए लाभदायी सूचनाएं प्रदान करना। और 13 है व्यक्तिगत परामर्श की संरचना तैयार करना। और 14 है आपका लोगों की सामान्य समस्याओं की पहचान तथा उसका विश्लेषण कर समस्या से संबंधित सार्थक उपायों को ढूंढने में सहायता करना, ठीक। उसके बाद सूचनाओं को एकत्रित करना ताकि व्यक्ति अपनी समस्या से संबंधित उन समस्याओं में से समाधान ढूंढ सके, ठीक। उसके बाद ये पढ़ लेना, ये 4 उद्देश्य मुख्य हैं, ठीक। पहला अभिविन्यास, दूसरा सीखने के अनुभव की व्यवस्था करना, तीसरा है स्वयं निर्देशन के विचारों की उत्पत्ति, चौथा है समायोजन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से ले लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। समूह निर्देशन के महत्व, अभी जो उद्देश्य पढ़ाया है ठीक उसी तरह महत्व भी लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कह रहा है कि रॉबर्ट एच नाप ने समूह निर्देशन के महत्व को बताते हुए कहा कि यदि सार्थक वृद्धि एवं अनुभव बड़ी संख्या में बच्चों को प्रदान किया जाए तो बच्चों में
बच्चों को किसी समूह विशेष में रखना पड़ेगा और बहुत कम समय में विद्यार्थियों के एक बड़े समूह को सूचना प्रदान कर दी जाएगी। और फिर सेकेंड इन्होंने कहा कि परामर्शदाता अपने विद्यार्थियों की सामान्य पृष्ठभूमि से संबंधित जानकारी व उनकी समस्याओं को प्राप्त कर ले तो वो इस जानकारी से विद्यार्थियों के बहुत बड़े समूह पर सामान्यीकरण कर सकता है। और थर्ड कहा कि समूह निर्देशन विद्यार्थियों के आवृत्ति सुधार व व्यवहार में परिवर्तन लाने में सहायक होता है। फोर कहा इसके द्वारा विद्यालय में नामांकित नए छात्रों को विद्यालय के कार्यक्रम, विद्यालय का इतिहास, परंपरा, नियमों एवं शैक्षणिक, सामाजिक तथा विद्यालय की पाठ्य सहगामी क्रियाओं से अवगत कराया जा सकता है। ठीक, ये आपका महत्व हो गया। ठीक, ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, जितना पढ़ाएं कि आप याद कर लें और पेपर में, क्योंकि समय बहुत कम है। समूह निर्देशन से समस्या क्या है? गृह व विद्यालय में समायोजन से समस्या है, शैक्षिक योजना से संबंधित समस्या है, रोजगार से संबंधित समस्या है, आर्थिक एवं व्यावसायिक समस्या है, पारिवारिक समस्या आकलन करता है। ये समूह निर्देशन की समस्याएं आती हैं। ठीक, अब इसके लाभ क्या है? जिस तरह महत्व मैंने बताया, ठीक उसी तरह लाभ भी होगा। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और वही इम्पोर्टेंस के लिए हम काम करते हैं, फिर उससे हम वही जो इम्पोर्टेंस होगी वही हमारा पूरा होगा, तो वही लाभ बन जाएगा, है ना। तो ये छोटा छोटा है, याद कर लेना। 6 में कह दे रहे हैं, समूह निर्देशन में एक जैसी समस्या पर सामूहिक उत्तर प्राप्त होते हैं, है ना। समूह निर्देशन जब कई लोग बैठे होंगे साथ में, तो एक जैसी जो समस्या होगी उस पर सामूहिक उत्तर प्राप्त होगा। आप जानेंगे कि क्या समस्या है और इसका सलूशन 10 लोगों के बीच में होगा, है ना। कई लोग होंगे, एक समूह होगा। समूह निर्देशन व्यक्तिगत परामर्श के लिए तैयार करता है, जो समूह निर्देशन के द्वारा शिक्षक छात्रों की बहुत बड़ी संख्या में से संपर्क बना सकता है। निर्देशन का यह प्रकार मितव्ययी एवं सार्थक है, विद्यार्थी से संपर्क बनाने में सहायक है, विद्यार्थियों को एक जैसी समस्या पर चर्चा करने के लिए अवसर प्रदान करता है, यह विद्यार्थियों के आवृत्ति एवं व्यवहार में सुधार करता है, यह विद्यार्थियों में जागरूकता लाता है ताकि वे अपनी आवश्यकताओं को पहचान सकें। इतने